हेलो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 2 है। ठीक है। तो ये एक रैशनल फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो एक क्वाड्रेटिक है। हम ये देखते हैं कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं कि नहीं हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो भी ऐसा है कि यहाँ पे देखो मेरे को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड करने पे 3 आना चाहिए। ठीक है। तो अभी सोचो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और 2 आए और ऐड करें तो 3 आए। तो बेटा वो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, एक 1 आएगा और दूसरा 2 आएगा। ठीक है। क्योंकि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 1 को 2 में ऐड करेंगे तो बेटा हमें 3 मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर टर्म है उसके फैक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको कंप्लीटिंग स्केयर का जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे स्टडी किया था ना, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके मैं फैक्टर बनाता हूँ। इसका फैक्टर्स बनेंगे 1x प्लस 2x प्लस 2। अभी फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं यहाँ से x कॉमन निकलेगा, पीछे बचेगा x प्लस 1। और थर्ड और फोर्थ टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा, पीछे बचेगा x प्लस 1। फिर से यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है। तो अभी फैक्टर बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ जो मेरा फंक्शन है अभी मैं वही कंसिडर करूँगा। ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 2x अपॉन, यहाँ पे फैक्टर बनते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके साथ मैच नहीं करता क्योंकि वहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनते हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर फैक्टर्स बन गए। ठीक है। तो देखो बेटा ऐसा है कि इंटीग्रेशन के अंदर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो रैशनल फंक्शन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री स्मॉलर होती है, जो नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल प्रेजेंट होता है उससे। दूसरी बात ये होती है कि इसकी 3 टाइप्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइप है उसमें डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स बनते हैं, देखो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है, यहाँ पे हमें क्यूबिक भी मिल सकता है और यहाँ पे हमें बाय क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है। बाय क्वाड्रेटिक हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है। तो नीचे क्यूबिक भी मिल सकता है, क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है और आपको यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर मतलब जितने भी फैक्टर्स बने अगर वो फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप होएगी। ठीक है। तो अभी मैंने जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था मैंने उसके फैक्टर बनाए और मेरे को 2 फैक्टर बने उसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो बेटा फैक्टर तो 2 ही बनेंगे। तो 2 फैक्टर बने और दोनों ही फैक्टर डिफरेंट हैं। तो ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है। अभी बात आती है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। तो ध्यान से समझना। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका फंक्शन है ना वो आपने कंसिडर करना है। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। 1 बाय 1 मैंने दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 सब्सिट्यूट करना है। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर है उसकी वैल्यू है x प्लस 1। तो मैं रफ में जो x प्लस 1 है उसको इक्वल्स टू 0 सब्सिट्यूट करूँगा।
तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो अभी जिस फैक्टर को हमने सब्स्टिट्यूट किया है उस फैक्टर को हम बेटा एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, अभी जब मैंने इसको इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया था, ये रफ वर्क है, तो बेटा यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिली -1। तो बाकी जगह पे बेटा मैंने क्या करना है कि x की जगह पे बेटा मैंने -1 लिखना है। यहाँ पे भी -1 लिखूंगा और इस फैक्टर के अंदर भी -1 लिखूंगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 +2। ठीक है, बीच में आएगा प्लस का साइन। अभी मैंने फर्स्ट वाले फैक्टर को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया था, अब मैं सेकंड वाले फैक्टर को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो अभी इस फैक्टर को हमने इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया है, तो अभी इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और जो हमें इसकी वैल्यू मिली है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग टू ज़ीरो, तो वो मैंने बाकी जगह पे यूज़ करनी है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1। अभी हम इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 अपॉन x + 1 इंटू 1, यहाँ पे आएगा -4 अपॉन -1 इंटू x + 2, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे है 2x अपॉन x + 1 इंटू x + 2। अभी मैंने क्या करना है, मैंने दोनों तरफ ना इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा बेटा 2x अपॉन x + 1 इंटू x + 2 dx। अभी 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जो प्लेस होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर होती है। अभी इनको मैं बाहर शिफ्ट कर दूंगा, ये आ जाएगा -2 1 अपॉन x + 1 dx प्लस 4 1 अपॉन x + 2 dx। अब इन दोनों टर्म्स को मैंने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है विद पावर 1, यहाँ पे भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है विद पावर 1। तो जब हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन में आता है लॉग, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस x + 1। जो भी मॉडुलस के अंदर है उसका नीचे हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी और 1 की आ जाएगी 0 + 4 एज इट इज़। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉडुलस x + 2, नीचे x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1 और 2 की आ जाएगी 0, और साथ में आ जाएगा +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे करना है बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप है। पार्शियल फ्रैक्शन की फ़र्स्ट टाइप को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर में आपको टर्म मिलेगी उसके फैक्टर पॉसिबल होने चाहिए। ठीक है, और जितने भी फैक्टर बनते हों सभी के सभी फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो उस टाइप को हम बोलेंगे कि वो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, और उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। ओके बच्चे।